दूसरा पाकिस्तान का ये एतराज़ होना चाहिए था कि आपने अफ़गानिस्तान के साथ हमें जोड़ दिया है, हमारे तकाज़े, हमारी जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिक्योरिटी का, एटॉमिक पावर हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए आपने अगर कोई पॉलिसी तश्कील देनी है, कहाँ कहाँ कोई कॉमन चीज़ें हैं, जैसा क्रॉस बॉर्डर पे वो आ जाते हैं, कबाइल के आपस में ताल्लुकात हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप एज ए सच एक यूनिट्स को आप यकजा नहीं कर सकते। हम लोग तो लिखते रहे अखबारों में, इस पर हम कंडेम भी करते रहे, लेकिन 2 हफ्ते पहले ही जरदारी साहब ने बहुत डिलेड एक रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि पाक हमें काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान एम्बेसडर ने भी कहा है, पहले सदर साहब ने तो अब कहा आके चेंज हो रही है, अमेरिका की थिंकिंग चेंज हो रही है हमारी। 1.5 महीने के बाद जब हम लोग अखबारों में बहुत पहले लिख चुके थे कि पाक नहीं सही, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं सही, अगर इंसर्जेंसी का मामला है या टेररिज्म का है तो केस बाय केस आप देखिए। कोई मुस्बत पॉजिटिव साइड जी, या जिसका जिक्र आरफ साहब कर रहे हैं कि ये हमने अचीव भी किया है। कुछ लोग ये भी शुरू में भी आरफ साहब ने कहा कि 62 साल में जब पाकिस्तान बना था तो हम क्या थे, आप कहाँ पहुँचे हुए हैं, ये भी इंडिकेटर्स के तौर पर पेश किए जाते हैं क्या? जी, तो मैंने जैसा पहले मैंने कहा था कि अगर हुक्मरानों को आप 6 महीने के लिए बाहर भी भेज दें दौरों पे तो ये माशरा चलता रहेगा। क्योंकि हमारा जो माशरे की अगर आप तारीख देखें पाकिस्तान की, तो अगर आप वेस्ट की स्कॉलर्स जो हैं या रिसर्चर्स हैं वो देखिए वो उसी पे जोर लगाते हैं पाकिस्तान इज़ अ मिलिट्री प्रोन स्टेट। यहाँ पे तो आए दिन माशाल्लाह लगते रहते हैं, कन्वीनियंटली जानबूझकर वो भूल जाते हैं, ये बताना नहीं चाहते कि यहाँ पे अवामी तहरीकें भी चली हैं जिन्होंने बड़े बड़े डिक्टेटर्स को नहत्थे हाथों से उठाकर फेंका भी हुआ है। 77 की मूवमेंट वो थी कि थर्ड वर्ल्ड में उससे पहले कोई सैंक्टिटी या बैलेट के लिए मूवमेंट, ये आपकी जो जुडिशल थी, फिर जो जैसे जो भी जुडिशल मूवमेंट भी छोटी मूवमेंट, उसके बाद जो वो रिग हुए थे इलेक्शन, उसकी मूवमेंट थी। हमारे हम एक ट्रेडिशन रही है अवामी तहरीकों की जो मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक में नहीं है। मिस्र में कौन सी मैस मूवमेंट्स निकली हैं, या दूसरे जो अरब ममालिक हैं, या वहाँ पे, या इवन इंडोनेशिया देख लीजिए जिसमें डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं। तो हमारे यहाँ जहाँ ये रहा है माशाल्लाह, वहाँ माशाल्लाह को उखाड़ कर फेंकने की भी इस कौम में कुव्वत और ताकत और फिर से अदारे बनाने के भी मामलात रहे हैं। मेरा ख्याल अपना ये है, एक तरह के सेमी रेवोल्यूशन ही होती है ना जी। बिल्कुल होती है रेवोल्यूशन, इनकलाब ही इसको कहते हैं। जब आप स्ट्रक्चर्स को तब्दील कर दें और पॉलिसीज नहीं कर रहे, इसलिए मुझे मजा आएगा भी। जो मेजर पॉलिसी है उसकी डायरेक्शंस आप तब्दील कर दें तो वो इनकलाब है। और इनकलाब की भी स्टेजेस होती हैं। देखिए मेरे अपने ख्याल में जब ये हमारा इनकलाब आया अभी हाल ही में, जो सिविल सोसाइटी का और मीडिया का आपका बहुत बड़ा रोल था उसमें, तो ये उसकी पहली स्टेज है कि उसकी वजह से लोगों ने एक हुक्मरान पार्टी को, उसके बावजूद कि नाज़िम उनके पास हैं, पुलिस उनके पास है, केयर टेकर गवर्नमेंट उनकी है, मुशर्रफ बैठा हुआ है, उन्हें हरा के इबरतनाक शिकस्त दी उस पार्टी को। ये भी इनकलाब है। अब दूसरी स्टेज ये है कि जो मामलात ख़राब हुए हैं आइनी और अदारों के, उसको आप सही करें। 17वीं तरमीम की बात हो रही है और इस प्रोसेस को जारी रखें। गवर्नर राज वगैरह इस तरह की शरारतें मत करें, इस प्रोसेस को चलने दें और अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कि हमारे अदारे और बेहतर होते जाएंगे। ये जनाब जितनी भी नीम इनकलाब जो हमने, यानी कि हम स्टार्ट हमने किया था कि एक इशू ये पैदा होता है कि मुशर्रफ के साथ क्या किया जाए। मुशर्रफ जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, एक मुसिया कॉम्प्लेक्स इन्होंने किया है, वो भी हमारा एक इशू बनता जा रहा है जी। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान की हुकूमत अपना, हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमरीकी जो मुशर्रफ से ज़्यादा अमरीकी हो गई है, बल्कि कुछ लोगों का ख्याल है अमरीकियों से ज़्यादा अमरीकी हो गई है, और दूसरी तरफ ये है कि मुशर्रफ वहाँ बैठे हुए अपना एक डंडोरा पीट रहे हैं और ऐसी सूरत पैदा कर रहे हैं जिसमें फ़ायदा कम होता है, नुकसान हमें ज़्यादा होता है। मैं जैसे निज़ामी साहब ने कहा कि या तो आर्टिकल 6 को आइन में तरमीम करके बाहर निकाल दें कि इसको हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, या फिर जितने मुल्क में डाकू, चोर और सजाए मौत की इंतज़ार कर रहे हैं सबको रिहा कर दें। कानून एक जैसा होना चाहिए। मेरे ख्याल में जी ये एक ट्रेडिशन पढ़नी बहुत ज़रूरी है जिसमें आइन की बालादस्ती और कायम करना निहायत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है किसी खूनी इनकलाब से बचने का रास्ता ये और कि हम जो देखिए दूसरी ये जो मिसालें देते हैं, पहले भी होते आया, पहले इंडेमनिटी मिलती थी पार्लियामेंट से और सुप्रीम कोर्ट भी उसको जायज़ करार देती थी। इस मरतबा ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। जब दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर कोई कबात उसमें नहीं है कि उसको इन्वोक किया जाए। क्यों?